Hello बच्चों, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve chapter number 13 Pythagoras theorem. चैप्टर में बच्चों सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में, तो वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखो हेडिंग लिखा हुआ है टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो आप लोग को याद होगा बच्चों कि ऐसा आप लोगों ने एक ट्राइंगल देखा है। इस ट्राइंगल में खास बात क्या है, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद एक दूसरा ट्राइंगल मैं बनाती हूँ जहाँ पर आप देखोगे एक राइट एंगल है। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे इसको नेमिंग कर दिया PQR। अब एंगल Q क्या है, राइट एंगल है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल प्रेजेंट होता है हम उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देन इसके बाद बच्चों ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। देखो यहाँ पे मैं फिर से एक ट्राइंगल बना रही हूँ, इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ L, M और यहाँ पे N। अब यहाँ पे एंगल M जो है बच्चों वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल प्रेजेंट होता है हम उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब इसके बाद आपको दूसरा टॉपिक ये भी मैं ऐसे मतलब समझा देती हूँ। वैसे तो इस चैप्टर में इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो उसको बस रिवाइज कर लेते हैं। टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे ट्राइंगल के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब जिसके ऑल 3 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया ABC। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर साइड AB, साइड BC एंड साइड AC, ये तीनों का ही लेंथ क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके बाद अब बच्चों यहाँ पे सेकेंड वाला ड्राइंग देखो, यहाँ पे मैंने सेकेंड लिखा है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और एक साइड क्या होता है, डिफरेंट लेंथ का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लाइंस बना देती हूँ और यहाँ पे 1 और 1 लाइन है। मतलब यहाँ पर साइड PQ एंड साइड PR दोनों इक्वल लेंथ के हैं एंड साइड QR का लेंथ डिफरेंट है PQ एंड PR से। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल लेंथ के होते उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, देन ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों ही लेंथ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने LMN इसको नेमिंग कर दिया बच्चों, तो यहाँ पे LM, MN और यहाँ पे LN, ये तीनों का लेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो जहाँ पे हम बोलते हैं नो 2 साइड्स हैव इक्वल लेंथ, मतलब कोई भी 2 साइड्स इक्वल लेंथ के है ही नहीं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसमें आप लोगों को मेन समझना क्या था, इसमें आपको मेन समझना है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देखो कुछ दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट बुक का ही पेज है, राइट एंगल ट्राइंगल लिखा है। यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। देन अब यहाँ पर देखो आपको क्या समझना है कि किसी भी राइट एंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल प्रेजेंट होता है उसके अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है ना बच्चों, उसके अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ फर्स्ट वाले ड्राइंग में
हाइपोटेनस क्या है ट्राइंगल एबीसी में है, यहाँ पे साइड AC, AC क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ। सिमिलरली सेकेंड वाला ट्राइंगल है LMN, यहाँ पे राइट एंगल कौन सा है, एंगल L क्या है, राइट एंगल है। तो एंगल L का जो अपोजिट साइड है वो क्या होगा बच्चों, L का अपोजिट साइड होगा साइड MN, तो MN क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या होगा, हाइपोटेनस XZ, क्यों होगा XZ, बिकॉज यहाँ पे अपोजिट साइड है ना, y का अपोजिट साइड क्या है, एंगल y का XZ है, तो XZ होगा हाइपोटेनस। नाउ बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है यहाँ पर, एक मिनट देखो, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है ABC, यहाँ पे एंगल B क्या है, राइट एंगल है, तो इसका जो अपोजिट साइड है वो है AC, तो हाइपोटेनस क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हाइपोटेनस साइड AC, ठीक है। अब इसके बाद जो रिमेनिंग साइड्स है वो कौन सी है, AB है और BC है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब हाइट क्या होता है, तो हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ तो AB भी हाइट का काम कर रहा है, देखो साइड AB जो है ये भी हाइट का काम कर रहा है, और साइड BC जो है ना ये भी क्या कर रहा है बच्चों, हाइट का काम कर रहा है। AB भी हाइट का काम कर रहा है, BC भी हाइट का काम कर रहा है, बट अगर किसी एक साइड को आपने बेस कंसिडर कर लिया तो दूसरी वाली हाइट कंसिडर हो जाएगी। अगर आपने AB को बेस कंसिडर कर लिया तो BC को हाइट कंसिडर कर लेना, और अगर आपने BC को बेस कंसिडर कर लिया तो AB को हाइट कंसिडर कर लेना। तो समझ में आया ना आपको कि क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स के इक्वल, जो यहाँ पे हमने लिखा। एंड इसके बाद क्या बन गया फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। एंड बेस और हाइट भी आपको समझ में आ गया। हाइट एक्चुअली दोनों ही है, AB भी है BC भी है, क्यों, क्योंकि हाइट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तो यहाँ पे वर्टेक्स A से भी अपोजिट साइड BC पर क्या ड्रॉ हुआ है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे वर्टेक्स C से भी क्या ड्रॉ हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ है AB पर। तो BC भी हाइट है, AB भी हाइट है, बट अगर एक को आपने बेस कंसिडर कर लिया, इसको आपने बेस ले लिया, तो AB क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपने AB को बेस ले लिया तो BC हाइट बन जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। देन इसके बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। नाउ सी बच्चों प्रैक्टिस सेट 48 में क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे इन द फिगर्स बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमें ये जो फिगर दिया हुआ है, ये ट्राइंगल जो दिए हुए, इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन सबसे पहले, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट का सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखती हूँ। देखो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल LMN एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिख रहे हैं ये बच्चों, क्योंकि हमेशा पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ट्राइंगल LMN क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये कैसे प्रूव हो रहा है, एंगल M यहाँ पे 90 डिग्री है ना। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर ट्राइंगल में एक राइट एंगल प्रेजेंट है तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। तो वहाँ पे हमें ये स्पेसिफाई करना होगा, मेंशन करना होगा कि इन अ ट्राइंगल LMN एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हमने बता दिया कि ट्राइंगल LMN क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर बाय का जगह मैंने कुछ और ही लिख दिया, देयरफॉर बाय पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का क्या था फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हाइपोटेनस क्या है, तो राइट एंगल कौन सा है, एंगल एम, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, एल एन है। तो यहाँ पे लिखो एल एन का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हुआ, बेस आप एम एन कंसिडर कर लोगे तो भी चलेगा, एम एन का स्क्वायर प्लस हाइट क्या हुआ यहाँ पे एल एम, तो एल एम का स्क्वायर। अब एल एन की जगह पे क्या दिया हुआ है, वैल्यू एक्स दिया है तो एक्स लिख दो, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन की जगह पे दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर, एल एम की जगह दिया है 7 तो 7 का स्क्वायर लिख दो। नाउ 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576। ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर मतलब 24 को ही 24 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सो एक्स स्क्वायर क्या मिला हमें 576 प्लस 49, 49 इसमें ऐड कर देते हैं, 9 प्लस 6 बिकम 15, 1 कैरी, 7 प्लस 4 बिकम 11 एंड 1 12, अगेन 1 कैरी, 625 मिला। अब बच्चों इसके आगे का मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, देखो यहाँ जो बॉक्स मैंने बनाया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला आंसर हमें 625। अब 625 किसका स्क्वायर है, तो 625 है 25 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 25 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों ने देखो इंडेक्स जो है इंडाइसेस, ये वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है ना, इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा था जब इंडेक्स सेम होगा तो बेस क्या कंसिडर होता है, सेम इक्वल कंसिडर होता है। तो इंडेक्स यहाँ पे देखो पावर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे बच्चों 25। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड वाला मैं सॉल्व करूंगी और थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। अब मैं ये पूरा इरेज कर देती हूँ, आप एक बार वीडियो स्टॉप करके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर देती। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट, देखो अभी मैंने पूरा नहीं इरेज किया है क्योंकि ये सारा जो मैंने लिखा है मुझे काम आ जाएगा। अब सेकंड वाला क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री का है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो गया, बेस अगर आप पी क्यू कंसिडर कर लेते हो तो हाइट क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पी आर का वैल्यू कितना है बच्चों 41, तो 41 का स्क्वायर कर देते हैं। पी क्यू कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर लिख देते हैं एंड क्यू आर की जगह पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे हम x, तो x स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर कितना होता है, तो 41 को 41 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1681 होता है, ठीक है। ऐड करोगे तो 1681 आ जाएगा, 1681 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ये लाइन तो बहुत ही बेकार बन गई, चलो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, मुझे एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 81 को मैं क्या करूंगी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊंगी। 81 राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट में जब शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 81 हो जाएगा। अब 81 को आप लेफ्ट में नहीं लिखोगे, मतलब 81 माइनस 1681 ऐसा नहीं लिख सकते आप, क्यों, क्योंकि पहले 1681 आएगा, 81 शिफ्ट हुआ है ना तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, 1681 शिफ्ट हुआ होता तो 1681 सब्ट्रैक्ट होता, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया यहाँ पे, और आएगा ही समझ में क्योंकि ये बहुत इजी चीज़ है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1681 में से माइनस 81 कर दो तो आ गया, सिंपल है माइनस करना, 1600। अब 1600 किसका स्क्वायर है, तो 1600 है 40 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। अब जैसे मैंने बताया था लॉ ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंग अगर पावर इंडेक्स सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 40, तो वैल्यू ऑफ x क्या आ गई बच्चों 40। एंड थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, इन द राइट एंगल
ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो मैंने यहाँ पे एक अपने से ट्राइंगल पी क्यू आर बना दिया है। क्वेश्चन में लिखा है एंगल पी 90 डिग्री है, इसलिए मैंने पी को यहीं पर पुट किया जहाँ पे 90 डिग्री है। इफ लेंथ ऑफ पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, पी क्यू का लेंथ है 24, तो मैंने यहाँ 24 लिख दिया। पी आर का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर, और क्यू आर की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है। क्यू आर का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है और तीनों साइड्स के बीच का जो रिलेशन है वो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर है। तो सबसे पहले ना बच्चों सॉल्यूशन में आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में से देख के ही पूरा पूरा लिखना होता है। क्या लिखोगे क्वेश्चन में से देख के, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन में से देख कर लिखा है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो अभी तो बताया था आप लोगों को कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा साइड है, तो पता है ना आप लोगों को, वो वाला साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट में है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, क्या होगा, बेस आपकी मर्जी पी क्यू ले लो पी आर ले लो, तो हम बेस ले लेते हैं पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, और हाइट ले लेते हैं क्यू पी, या फिर लिख देते हैं पी क्यू। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिखो क्यू आर स्क्वायर। पी आर का लेंथ है 10, तो 10 स्क्वायर। पी क्यू का लेंथ है 24, 24 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 24 स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 676, और 676 आई थिंक सो 26 का स्क्वायर होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 676 किसका स्क्वायर हो गया 26 का। तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे हम लिखते भी जाएंगे साथ साथ में। अब क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 26 का स्क्वायर बन गया, पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर इज इक्वल टू आ गया 26 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, फाइनल आंसर लिख दोगे द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर इज 26 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, अच्छा है, एकदम स्कोरिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में आए तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, क्योंकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे लिख कर आओगे अच्छे से, तो छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से करके जाना एग्जाम में ना बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एम कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे देखो मैंने एम लिख दिया। अब रिमेनिंग कौन से दो वर्टेक्स है, एल है और एन है, तो एल को आप यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ पे फिर एन लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एल एम का लेंथ कितना है 12, तो 12 लिख दो यहाँ। एल एन का लेंथ है 20, क्या फाइंड आउट करना है, सेगमेंट एम एन का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली हमने जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे, इन ट्राइंगल एल एम एन angle M is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब बेस क्या है यहाँ पे, पहले तो हाइपोटेनस क्या है, राइट एंगल है एम का अपोजिट साइड है एल एन, तो एल एन का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, एल एन का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या होगा एम एन कंसिडर कर लेते हैं, तो एम एन स्क्वायर प्लस हाइट क्या हो गई एल एम स्क्वायर। एल एन का लेंथ दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो। एम एन का लेंथ नहीं दिया तो एम एन स्क्वायर एज इट इज लिखो। एल एम का लेंथ 12 दिया है तो 12 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है देखो 4 और 0 0 आपको लिखना है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, एम एन एज इट इज लिख दोगे, एम एन स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एम एन स्क्वायर ना,
तो 144 को आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, mn स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144। अब 400 में से 144 सब्ट्रैक्ट करो, 400 में से 144 सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये बन गया 10, 10 को कैंसिल करो, ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, 4 में से 10 को, 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो 6, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो 5, एंड ये 3 हो गया था, 3 में से 1 चला गया तो 2, तो यहाँ पे आ गया 256 mn का स्क्वायर। अब 256 क्या है बच्चों, ये आई थिंक सो 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 3 प्लस 3 9, देन 6 1 6 1 1 1 6 5 2, देखो 256 हो गया। यहाँ लिखोगे mn का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 16 का स्क्वायर। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, mn इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फाइनल आंसर क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ सेगमेंट mn इज 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, द टॉप ऑफ अ लेडर ऑफ अ लेंथ 15 मीटर रीचेस अ विंडो 9 मीटर अबोव द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लेडर। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक लेडर है, कितना बड़ा है, 15 मीटर लेंथ का एक लेडर है, लेडर यानी सीढ़ी है, रीचेस अ विंडो, कहाँ पे रीच कर रही है, पहुंचती कहाँ है, विंडो तक पहुंचती है। अब सीढ़ी कहाँ खड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है कि ग्राउंड पे खड़ी है, ठीक है, वो कहाँ पर रीच कर रही है, विंडो पर रीच कर रही है, और विंडो कितना ऊपर है, 9 मीटर अबोव द ग्राउंड है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लेडर। अब लेडर एंड वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे बाजू में बना के रखा है एक, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर से शो करती हूँ, मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखो एक बना दिया वॉल, वॉल है ए बी, एक मैंने वॉल बना दिया, इसके बाद मैंने ये बना दिया लेडर, लेडर बना दिया यहाँ पे साइड ए सी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, ये जो बेस है ना वॉल का, तो बेस और ये लेडर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को मैंने नेमिंग कर दिया ABC ट्राइंगल, यहाँ पे मैंने वॉल बनाया है AB को, AC लेडर है, और BC का है डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड लेडर, जो मैंने यहाँ पे देखो अच्छे से मेंशन भी किया है लिख के। अब यहाँ पे ये जो बना वो क्या बना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना इससे, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल B बना राइट एंगल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और साइड BC को लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और साइड BC का लेंथ ही क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड लेडर। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है, बस खाली आपको क्या क्या है, यहाँ पे एक सिचुएशन दे दिया है, उसको आपको समझ के बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप ड्राइंग करोगे तो ट्राइंगल जो मिलेगा वो ऑब्वियस सी बात है राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एंड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर लेंगे सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें मेंशन करना होगा बच्चों कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा AB इज द वॉल, साइड AB लिख देते हैं, साइड AB इज द वॉल, कॉमा साइड AC, साइड AC इज द लेडर, लेडर है, एंड साइड BC is the distance between base of the wall and ladder। तो ये चीज बच्चों आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इतना आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना। इसके बाद मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली ना PD मतलब ये जो पेज है ये और इंक्रीज नहीं होता है, तो इसलिए आप इतना कॉपी कर लेना, मैं इसको फिर से इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। इतना आपको लिखना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसके बाद हम इतना लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बाद आपको वो लाइन लिखनी होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, एंगल बी का अपोजिट साइड है AC, तो AC स्क्वायर, बेस हमने कंसिडर कर लिया BC को, तो हाइट बन गया हमारा AB स्क्वायर। अब AC का लेंथ दिया है क्वेश्चन में, देखो लेडर कितना है 15 है, और ये जो वॉल है ये कितना है 9 मीटर का है, तो AC की जगह हम लिखेंगे 15 स्क्वायर, BC की जगह हम एज इट इज लिखेंगे BC स्क्वायर, AB की जगह हम लिखेंगे 9 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, BC स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब मुझे BC फाइंड आउट करना है, तो 81 को मैं शिफ्ट करूंगी, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81 हो जाएगा। अब 225 में से 81 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 1 चला गया 4, 12 में से 8 चला गया तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ 1 था तो 1, तो 144 आ गया। BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 144, एंड 144 क्या है बच्चों 12 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखो पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं आएगा मीटर दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मीटर, ठीक है, BC इज इक्वल टू 12 मीटर। अब फाइनल आंसर आप लोग क्या लिखोगे, फाइनल आंसर में मैं बच्चों आपको क्वेश्चन में ही बताती हूँ, देखो द लिखा है ना क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लेडर इज 12 सेंटीमीटर। ऐसे करके आप क्वेश्चन में से ही पूरा फाइनल आंसर बना दोगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये प्रैक्टिस सेट फिनिश हो गया है चैप्टर नंबर 12 का। आई होप कि आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से इंक्रीज़ करा दीजिए ताकि वो 500 जल्दी से पहुँच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।